जय हिंद। स्वागत है आपका भारतीय एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर एक संडे को एक बेसिक एडवोकेट का सीरीज लाएंगे, ठीक है, जिस सीरीज में आपको बेसिक एडवोकेट की फुल नॉलेज, फुल जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। इस सीरीज में आप पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में, ठीक है। और हम पूरा भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जितना हमें इम्पोर्टेंट है हम उतना जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय दंड संहिता, यानी आप धारा सुने होंगे, धारा 302, धारा 376, धारा 209, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धाराएं होती क्या है, किस जुर्म पर कौन सी धाराएं लगती हैं। जैसे आपने मर्डर किसी कर दिया तो आपको कितना दिन तक सज़ा हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना कितना लग सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप डकैती कहीं डाल दिए, कहीं चोरी कर दिए, तो चोरी डकैती दोनों में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है वो हम देखेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, मतलब वो क्राइम कर दिया, पकड़ा गया, ठीक है, तो उसके बाद कोर्ट उस पर कैसे कार्रवाई करेगी, उसको कैसे सज़ा देगी, ठीक है, जुर्माना वगैरह क्या होगा, पुलिस डिमांड में उससे कैसे लेगी, पुलिस पूछताछ कैसे करेगी, सबका क्या अधिकार होगा, ठीक है। इसको सीआरपीसी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यानी ये तीन चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। इन तीन बुक है, ये तीनों एक बुक है, ठीक है। इन्हीं बुक के आधार पर हमारा जो पूरा भारत है, भारत का नियम कानून, हम और आप और ये भारत में जो सरकारें बैठी हुई हैं, ठीक है। सरकार, देखिए, सरकार अलग होती है, सरकार से बड़ा होता है हमारा संविधान। संविधान के अधीन काम करती है संसद भवन, ठीक है, संसद भवन, जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, अगर एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो, वैसे तो नागरिक सभी हैं, लेकिन तो आपको कुछ भारत के बारे में जानकारियाँ तो रखनी होगी। दोस्तों, ये हमारा इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा मुल्क, ये देश चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, किस बेस पर ये देश चल रहा है, तो उसी बेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी वो बेस क्या है? संविधान। संविधान के अधीन ही हम रहते हैं। हमारा जो सरकार है, जैसे कि इस समय जो भी हमारे मुख्यमंत्री है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो सब संविधान के अधीन ही काम करते हैं। या हमारा संसद भवन हो गया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, सब उसी के अधीन ही काम करता है। तो इस संविधान को पढ़ना तो हमें इम्पोर्टेंट है यार, ना, क्योंकि इसी से हमारा देश चल रहा है, सब लोग इसी से चल रहे हैं, तो इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कौन कौन देख सकते हैं? तो ये वीडियो हर वो एक व्यक्ति देख सकता है जिसे कि अपने देश के बारे में जानने की जागरूकता है, जुनून है। ये नहीं कि ये वीडियो स्टूडेंट ही देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपना आप अधिकार जानेंगे। अरे बस ऐसे आप तो देखिए ना वीडियो, जैसे मान लीजिए हम एक पिक्चर देख रहे हैं, 25-30 मिनट में आपको एक फुल नॉलेज मिलेगा, एक अच्छी खासी आपको नॉलेज मिलेगी। हम ये आशा करेंगे कि हम आपके यहाँ बेस्ट से बेस्ट कोरियर नॉलेज करें, ठीक है। तो इसी को नज़र में रख के हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। इसके बाद जैसे कि भारत के संविधान के बारे में इतिहास खत्म होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान से। हम भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, भाग 1 से। और जितने भी बीच बीच में हमें इम्पोर्टेंट लगेगा, जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है जानना हम लोग के, जैसे कि नागरिकता, सिटीजनशिप, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा मूल अधिकार क्या है ये जानना ज़रूरी है, मूल कर्तव्य क्या है ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये सभी का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे और बहुत ही डेप्थ में जाकर करेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आपको क्लियर आ जाएगा। देखिए, अगर आप किसी का फ़ैन है, जैसे हम अपने देश का फ़ैन है, तो हमें अपने देश के बारे में तो भाई जानना पड़ेगा ना। जैसे आप किसी हीरो का फ़ैन है तो उस हीरो के बारे में हिस्ट्री जानेंगे ना, उसका हिस्ट्री जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, आप उसे फॉलो करके रखेंगे ताकि वो कुछ करे तो आपको दिखे, ताकि आपको थोड़ा खुशी महसूस हो कि अगर हम इसका फ़ैन है तो हम इसके बारे में पूरा जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने देश का फ़ैन है, अपने देश के प्रति इतने जागरूक हैं, तो इसके बारे में भी तो जानना चाहिए। देखिए, बहुत महान लोग कह गए हैं कि अगर किसी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो उस देश का संविधान पढ़ लीजिए, आप उस देश के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो कोर्ट कचहरी, क्रिमिनल, ये सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। ये एक वीडियो में तो हो ही नहीं सकता, तो अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप देखिएगा ये वीडियो, और हो सके तो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में।
भारत के संविधान के इतिहास के बारे में, ठीक है। ये संविधान का इतिहास कैसे बना, हमारा संविधान बहुत ही प्यारा संविधान है, ठीक है। ये संविधान की बुक अभी यहाँ उठा नहीं सकते, उससे हम वायर दाबे हुए हैं माइक का, ठीक है। और हमारे पास आईपीसी के भी बुक है, हमने उसका पीडीएफ निकलवा लिया है, सीआरपीसी के भी पीडीएफ हमारे पास है। इन सभी के मतलब इन सभी का निचोड़ हम आपको देंगे, एक सटीक जानकारी देंगे, ठीक है। तो चलिए अपना बेसिक एडवोकेट का सीरीज ये शुरू करते हैं। बात करते हैं हम भारत के संविधान के। देखिए जब हमें ये लगा कि हम अंग्रेज से आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संविधान बनाने की जो बात है तो बहुत पहले 1932 में ही मतलब चर्चा में आया था कि हमारे देश का एक अलग संविधान होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता, अंग्रेज का पूरी तरीके से कब्जा था भारत पर, ठीक है। तो वहाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सन 1946 में अंग्रेज़ों ने बोला कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और आज़ाद करने से पहले भारतीयों एक अपना संविधान बनाएंगे। जितने भी भारतीय लोग मिलकर एक अपना संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जिसपे कि पूरा भारत जिसको फॉलो करेगा, जिसपे पूरा भारत चलेगा। आप देखिए ना, संविधान एक ऐसी बुक है कि इसके भरोसे पूरे भारत चल रहा है। आज संविधान का अधीन हम हैं, संविधान का अधीन आप हैं, संविधान का अधीन हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। ये सब संविधान के अंदर ही रह के काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये संविधान के अधीन है। संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इन सबको बात को रखता है कौन, संविधान बात कर रखता है। तो ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अलग अलग पार्ट में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। तब हम बात करते हैं भारत का संविधान के बारे में भी बात कर रहे थे, उसके इतिहास के बारे में। तो 1946 में जून या जुलाई में एक चुनाव हुआ। जैसे कि भैया आप संविधान लिखना है तो भारत के कई लोग, भारत का हर एक राज्य से अलग अलग लोग आएंगे, और वो अच्छे लोग होंगे तभी ना संविधान लिखेंगे। देखिए संविधान जिन्होंने लिखा है सबके बारे में हम लोग ने स्टडी किया, आप भी जानते होंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, ये और भी बहुत सारे लोग। ये बहुत इनके पास माइंड था, बहुत दिमाग था इन लोगों के पास, बहुत माइंड था, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को मतलब एक सभा बनाया गया, एक जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। उस संविधान सभा की एक जिम्मेदारी थी कि क्या बनाना है, संविधान बनाना है। संविधान सभा के लोगों से मिलकर एक संविधान बनाना है। तो ये संविधान सभा में जो लोग आएंगे संविधान बनाने के लिए, वो कौन लोग होंगे और वो लोग कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए चुनाव हुआ। इसके लिए जून जुलाई में सन 1946 में एक चुनाव हुआ कि भैया संविधान बनाने के लिए एक चुनाव हो रहा है। इन चुनाव में हर एक प्रत्याशी अपन कैंडिडेट खड़ा होंगे, ठीक है। उनको हर एक व्यक्ति वोट देगा। जैसे हमें अच्छा लगा कि आप अगर जाएंगे संविधान सभा में तो जो संविधान बनाएंगे वो हमारे हित में बनाएंगे, अच्छा के लिए बनाएंगे, तो इसके लिए हम आपको वोट करेंगे। ऐसे ही 2-3 व्यक्ति अपन हर एक जगह, जैसे कि इस समय जिला पंचायत होता है, ठीक है, विधायकी का चुनाव होता है, उसी प्रकार से चुनाव हुआ। और कई व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, बढ़ चढ़कर। उसमें बहुत सारे व्यक्ति मुस्लिम भी हिस्सा लिए, SC ST के लोग भी हिस्सा लिए, महिलाएं भी हिस्सा ली, ठीक है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ा, ठीक है। तो उनको जो उसमें सदस्य थे 389 सदस्य चुने गए। संविधान सभा में जो जीत कर आए 389 सदस्य जीत कर आए। तब इन्हीं 389 सदस्यों की एक जिम्मेदारी थी कि आप लोग को भारत का संविधान बनाना है कि सदियों तक ये भारत हमारा कैसे रहेगा, ये भारत कैसे चलेगा, ठीक है। और एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें किसी धर्म की बात न हो, किसी एक धर्म की विशेषता न दिया जाए, किसी एक जाति की विशेषता न दिए जाए। यानी कि उसमें सबको एक फ्रीडम, आज़ादी हो, सबको स्वतंत्र सबको रहने की आज़ादी हो, पक्षपात न हो। इसी को नज़र में रखकर संविधान सभा में महिलाओं को भी एंट्री हुआ। कुछ सिख लोग भी थे, अनुसूचित जाति के लगभग 26 लोग थे, अनुसूचित जनजाति के 33 लोग थे, ठीक है, 15 महिलाएं थी, ठीक है। तो 389 लोगों को मिलकर संविधान बनाना था। लेकिन उसी बीच मुस्लिम लीग एक पार्टी है जिसका मतलब जिन्ना साहब थे, उसमें मतलब कंट्रोल कर रहे थे मुस्लिम लीग की पार्टी को। मुस्लिम की तरफ से जिन्ना साहब ही, मोहम्मद जिन्ना साहब अपना बात रख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग देश की मांग की
संसद में, जिससे कि संविधान सभा में जिन्ना साहब ने एक अलग देश की मांग की। वो क्यों मांग की कि मतलब यहाँ पर भारत में हमारे लगभग उस समय 40 करोड़ आबादी थी, जिसमें लगभग 1/3 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे और कुछ उसमें सिख भी थे, कुछ बौद्ध भी थे। तो जिन्ना सर ने क्या किया कि उन्होंने एक अलग देश की मांग की कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग पाकिस्तान देश चाहिए, ठीक है, हम एक अपना देश बनाएंगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने ये बात पर सबको मतलब फ्रीडम, आज़ादी दे दिया था कि कोई भी चाहे, कोई भी राजा चाहे या कोई भी लोग चाहे तो वो अपना एक देश अलग बना सकते हैं। ये संविधान सभा जब बन गया था उससे पहले ये लोग बोल चुके थे कि कोई अगर चाहे, कोई राजा अगर चाहे तो वो अपना एक अलग देश बना सकता है या भारत में आकर शामिल हो सकता है। तो जिन्ना सर ने क्या किया, उन्होंने एक अलग देश का मांग किया जिसे बोलते हैं पाकिस्तान। उन्होंने ये बोला कि जो भारत है, भारत में भारत के 2 देशों में विभाजित होना चाहिए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या होगा, जो मुसलमानों की बहुलक आबादी है वो पाकिस्तान में रहेंगे और जो हिंदुओं की बहुलक आबादी है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी है, वो कहाँ पर रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। ये बंटवारा देखिए मुमकिन नहीं था, ये बहुत ही लड़ाई हुआ इस बंटवारे को लेकर और ये बंटवारा बहुत ही दर्दनाक था। तो ये बंटवारा अंग्रेज़ों ने करवाया, ठीक है, कि इस भारत को 2 भागों में अंग्रेज़ों ने बांट दिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान में। और ये बांटा कब, सन 1947 में। 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया और 15 अगस्त को इंडिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया सन 1947 को, ठीक है। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान भी 2 भागों में टूट गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो उसका अपन संविधान रहा, अपना संविधान समिति अपना पाकिस्तान का संविधान बनाए, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अपने इंडिया के संविधान में। तो पहले देखिए संविधान सभा में जो सदस्य थे 389 सदस्य थे जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। और देश के बंटवारा के बाद कुछ जो हमारे सदस्य थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो कुल मिला जुला के 299 सदस्य हमारे इंडिया में बच गए, जो कि संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। उन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे इस देश का संविधान लिखा और एक बेहतरीन संविधान लिखा। अब इस संविधान को लिखने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई और अलग अलग समितियों को अलग अलग काम सौंपा गया, जैसे कि झंडा समिति इसी में रखा गया कि आप झंडा बनाएंगे, आप एक झंडा का डिजाइन करेंगे। जो देशी रियासत है यानी भारत में जितने भी राजशाही शासन थे उन्हें एक में मिलाने की भी एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति क्या है, एक नक्शा है, जैसे कोई कोई रूम बनाना है, कोई बड़ा सा रूम फ्लैट वगैरह अगर हम बनवाते हैं तो पहले एक नक्शा पास करवाते हैं ना इंजीनियर से। तो उसी प्रकार से एक नक्शा बनाने की एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। और ये समिति पूरे संविधान में जितनी भी समितियां बनी थी सब में प्रमुख समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये देखिए संविधान बनाने वाले लोग बहुत ही माइंडेड थे। ये बात आपको कब पता चलेगा, जब हम संविधान स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, जब अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल जो संविधान बनाने वाले थे वो कितना माइंडेड थे, कितना उनके पास दिमाग था। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कॉपीराइट है, दूसरे देशों से चुराया गया है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हमारा संविधान दूसरे देशों से चुराया नहीं गया है, दूसरे देशों से सीखा गया है। जैसे किसी देश में अगर कोई नियम कानून लागू होता है तो उसे हम उस नियम को हम अपने देश में लागू कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बहुत सुधार किया है, उसमें बहुत संशोधन किया है, उसके बाद हमने वो अपने देश में वो नियम कानून लागू किया है। संविधान लिखने में आपको पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 साल हमारे संविधान लिखने में 3 साल समय लग गया। अब बताइए अगर हमें कॉपीराइट करना होगा किसी चीज़ को तो हमें 3 साल समय लग जाएगा कॉपीराइट करने में, इतना समय नहीं लगेगा। तो ये बात गलत है कि हमारे जो देश का संविधान है वो कॉपीराइट किया गया है। अगर कॉपीराइट किया भी गया तो हम लोग क्या किए हैं, दूसरे के गलतियों से सीखे हैं। दूसरे की जो बड़े बड़े हमारे, जैसे कि इससे पहले इंग्लैंड का संविधान सबसे पहले लिखा हुआ था, फ्रांस का संविधान लिखा हुआ था, अमेरिका का संविधान लिखा हुआ, तो उसके बाद हम लोगों का संविधान लिखा। तो इन सारे देशों का संविधान को हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया। लगभग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां के लोग थे उन्होंने लगभग 60
60 देशों का संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद भारत के संविधान को बनाने का निर्णय लिया और उस पर 114 दिन बहस किए, उस पर बातें किए। उसके बाद लगभग 64 लाख रुपए लगभग खर्च भी हुए हमारे संविधान बनाने में। तो कॉपीराइट संविधान कहना ये गलत होगा कि ये कॉपीराइट संविधान है। कॉपीराइट संविधान हमारा नहीं है। हाँ, कुछ देशों से जो अच्छाई चीज़ें हैं मैंने उसे लिया है। अगर आप में कोई अच्छी आदत है तो अगर हम उसे ले लिए तो वो कॉपीराइट नहीं हुआ, ठीक है, वो हम अपने फ़ायदा के लिए रखे हैं। तब हाँ, हम बात क्या कर रहे थे, भारत के संविधान के और इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं। तो उसकी कई समितियां बनाई गई, ठीक है, अलग अलग समितियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ छोटी समितियां हैं और कुछ बड़ी समितियां हैं, जिसके बगल में आप देख सकते हैं उन समितियों के अध्यक्ष के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये समितियां बनाई गई और सब समितियों को एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद एक संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ तो इस संविधान में देखिए, अगर आप फंसते होंगे अनुच्छेद में, भाग में, तो देखिए भाग क्या होता है। जैसे संविधान, जब आप संविधान खोलेंगे तो संविधान में पहले ही आप उद्देशिका पढ़ेंगे, ठीक है, हम भारत के लोग उद्देशिका पढ़ेंगे। उद्देशिका के बाद आपको आएगा भाग एक। भाग एक में 4 अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भाग जब 2 में आप जाएंगे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आप पढ़ेंगे। तो जो भारत का संविधान है वो कई भागों में बांटा गया है। मतलब भारत के संविधान में 22 क्या है, पार्ट हैं। जैसे एक बुक में पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 होते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में 22 पार्ट है। और उस 22 पार्ट में अब हर एक पार्ट में आपको पता होगा कि एक मोटा लाइन से लिखा हुआ एक हेडिंग होता है, जिसके हेडिंग के नीचे कुछ बातें लिखी हुई होती है। उसके बाद फिर उसी पार्ट में एक और हेडिंग होता है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। तो उस हेडिंग को अगर हम अनुच्छेद नाम दें तो इसमें जो भारत का हमारा संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। आप याद रखिए कि हमारे भारत के संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद है। अब इन अनुच्छेदों को हमें बारी बारी एक एक करके इस अनुच्छेदों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इस हमारे संविधान में पहले अनुसूचियाँ 8 थी जब पहले संविधान लिखा गया, इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए अनुच्छेद भी हमारा चेंज हो गया है। जैसे कि पहले 395 अनुच्छेद था, लेकिन इस समय लगभग 470 अनुच्छेद हो गया है। देखिए अनुच्छेद में चेंज नहीं हुआ, जैसे कि अनुच्छेद 51 क हो गया है, अनुच्छेद 51 ख हो गया है। इस तरीके से मिला करके लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनल मारा जाए तो 395 है। अगर हम बात करें भाग के, तो क्या भाग भी बढ़े हैं? हाँ, भाग भी बढ़े हैं। जैसे कि 5 क हो गया, 4 क हो गया, 6 क हो गया, जैसे भाग 4 क, तो ऐसे मान लीजिए भाग 15 ख हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर कर ख ग जोड़कर लगभग 25 भाग भी बना दिए गए हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें 22 भाग पढ़ना है, ठीक है, और अनुच्छेद कितना पढ़ना है, 395 पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से हमें आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की जो बुक है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, और सीआरपीसी के बारे में पढ़ना है। आपको एक बेसिक एडवोकेट हम बना देंगे अगर आप हमारे इस वीडियो को रेगुलरली देखें। हर एक संडे यार हफ्ते में एक दिन तो देखना है, ठीक है, वो आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय संविधान का इतिहास का कुछ इंट्रोडक्शन रहा, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन के बाद हम आने वाले नेक्स्ट अगले संडे को हम स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान, जिसमें हम भारत के संविधान में सबसे पहले हम उद्देशिका आपको बताएंगे, उद्देशिका का मतलब बताएंगे, ठीक है। उद्देशिका का मतलब होता है, देखिए उद्देशिका को ही भारत के संविधान का आत्मा कहा गया है। तो पहले हम आत्मा के बारे में स्टडी करेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 4 का क पढ़ेंगे। बस इतना ही चीज़ हम कवर करेंगे भारत के संविधान में, ठीक है। क्यों? अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो फिर आने वाले वीडियो में हम पूरे भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भाग पहला है उसका नाम है भारत राज्यों का संघ, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा जो है भाग दूसरा यानी पार्ट हम कह सकते हैं, पार्ट दूसरा कौन है, नागरिकता है। पार्ट तीसरा जो है मूल अधिकार है। तो चलिए बस इसी जगह अपना ये वीडियो एंड करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो रहा, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भारत के संविधान को हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी से। तब के लिए जय हिंद।